अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के आइकन को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। जब भी हम टेस्ट करने के लिए अपनी एप्लीकेशन को एंड्रॉयड स्टूडियो के थ्रू अपनी रियल डिवाइस में या फिर वर्चुअल डिवाइस के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका आइकन कुछ इस तरह का नज़र आता है। इस आइकन को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, इसके लिए चलते हैं हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में। सो फ्रेंड्स, इस आइकन को चेंज करने के लिए आपको जस्ट लेफ्ट साइड पे ऐप के ऊपर जाना है, ऐप के फोल्डर के ऊपर। यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ पर आपको न्यू में जाना है और मेन्यू के अंदर आपको इमेज एसेट नजर आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इमेज एसेट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा होगा आइकन टाइप में आपको लॉन्चर आइकन का ऑप्शन सिलेक्ट हुआ हुआ नजर आ रहा होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपको इसके अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शन नजर आ जाएंगे। उसके बाद नेम के अंदर आप इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं और नीचे ऑप्शन में आपको फोरग्राउंड लेयर, बैकग्राउंड लेयर और ऑप्शन नजर आ रहा है। फोरग्राउंड लेयर हमारी जो फ्रंट की लेयर होती है आइकन की, ये वो होती है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना खुद का इमेज भी लगा सकते हैं। कोई इमेज अगर आपने क्रिएट करके अपने लैपटॉप में रखा हुआ है तो उसको भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। और क्लिप आर्ट के अंदर आप बाय डिफॉल्ट जो एंड्रॉयड के आइकन्स हैं वो भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना कोई भी आइकन सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपकी ऐप से रिजेंबल करता हो। यहाँ से मैं जैसे ये स्मार्ट टॉय वाला आइकन सिलेक्ट करता हूँ और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा आइकन भी चेंज हो गया। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कलर इसका मैं रेड कर देता हूँ और फिर हम बैकग्राउंड लेयर के अंदर जाते हैं। यहाँ पर बैकग्राउंड लेयर के अंदर आप इमेज भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने कोई क्रिएट किया हुआ है आपके लैपटॉप के या पीसी के अंदर मौजूद है तो आप यहाँ से भी उसको चेंज कर सकते हैं या फिर आप इसका कलर भी यूज कर सकते हैं। इसकी बैकग्राउंड पे मैं इसका कलर व्हाइट कर देता हूँ। और अगर हम ऑप्शंस में जाएं तो यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस नजर आएंगे, जैसे शेप। यहाँ पर आप इसकी शेप चेंज कर सकते हैं। आपको इसकी शेप सर्कल रखनी है या आपको इसकी शेप स्क्वायर में रखनी है, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और आप इस शेप को जनरेट भी कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट जनरेट हो जाएगी। और मैं यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने फिनिश पे क्लिक किया ये हमारा आइकन चेंज हो गया। यहाँ पर सोर्स में जाता हूँ मैं और मिप मैप में आईसी लॉन्चर में जाता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ कि हमारा आइकन चेंज हुआ है कि नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा आइकन चेंज हो चुका है और इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, हमारी ऐप सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है हमारी डिवाइस के अंदर। अब हम जाकर देखते हैं अपनी डिवाइस पे कि हमारा आइकन चेंज हुआ है या नहीं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी ऐप का जो आइकन है वो चेंज हो चुका है। इस तरह से आप अपनी ऐप का आइकन चेंज कर सकते हैं। और अगर आप अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए और भी आइकन्स क्रिएट करना चाहते हैं जिनको आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज करना चाह रहे हैं तो उसको क्रिएट करने के लिए आप जस्ट अपने ड्राइबल पे जाएं और राइट क्लिक करें और न्यू के अंदर जाएं। यहाँ से आप इमेज एसेट के थ्रू या फिर वेक्टर एसेट के थ्रू भी अपने आइकन को क्रिएट कर सकते हैं। वेक्टर एसेट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो आइकन्स हैं उनको भी यूज़ करके वेक्टर एसेट्स को क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप अपने लोकल फाइल्स जो कि आपके पीसी या लैपटॉप के अंदर मौजूद है उनके थ्रू भी आप अपने आइकन्स को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बाय डिफ़ॉल्ट एक आइकन क्रिएट करता हूँ एंड्रॉयड का। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं फिनिश पे क्लिक करूंगा हमारा ये आइकन क्रिएट हो गया। यहाँ पर ड्राइबल के अंदर आपको ये आइकन नजर भी आ रहा होगा। इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारे आइकन की कोडिंग आ गई और यहाँ पर राइट साइड पे आपको उस आइकन का इमेज भी नजर आ रहा है। होप सो कि आज की इस वीडियो में आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा कि आप किस तरह से अपने आइकन को चेंज कर सकते हैं, अपने एप्लीकेशन के आइकन को चेंज कर सकते हैं और किस तरह से आप न्यू आइकन्स क्रिएट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के लिए। Thanks for watching this video.